देखो बेटा, आज हम +1 का जो टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर उसको पढ़ेंगे। देखो बेटा, आप सब बच्चों को पता ही है नेचुरल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, 1 2 3 स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप टू सो ऑन। होल नंबर्स 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। इंटीजर्स 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स जिनका न्यूमरेटर होता है, जिनका डिनोमिनेटर होता है, और जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है। अगला है इररैशनल नंबर्स। इररैशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये √2 √3 इनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि जो इनकी डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ना तो वो टर्मिनेट होते हैं और ना ही वो रिपीट करते हैं। और अगला है जैसे रियल नंबर्स। अब देखो बच्चे, रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स इन सबको मिला के बनता है रियल। ठीक है। अब देखो बेटा, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स ली हैं। x+2 = 4 है। अगर आपको इसका सोल्यूशन निकालने को बोला जाए देन इट्स सोल्यूशन विल बी x = 2। जब आप 2 यहाँ पर पुट करोगे तो 2 + 2 = 4, लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये x = 2 जो है वो इसका सोल्यूशन है, और जो x = 2 है वो नेचुरल को बिलोंग कर गया। ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे अगली एग्जांपल ली है, x+2 = सपोज 2 है आपके पास, और अगर आपने इसका सोल्यूशन निकालना है तो x क्या होगा, 0 होगा। तो ये 0 जो था वो नेचुरल को बिलोंग नहीं किया, वो बिलोंग किया होल नंबर को। मतलब नेचुरल के बाद हमें होल नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, 0 के लिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, x+2 = -4 है, और अगर आपको इसका सोल्यूशन निकालना है तो x की वैल्यू क्या होगी, -6। तो ये जो -6 देखा जाए, ना तो ये नेचुरल को बिलोंग करते हैं, ना ये होल नंबर्स को बिलोंग करते हैं, बट x = जो -6 है वो इसका क्या है, सोल्यूशन है। तो इसको ये जो -6 था, ना तो ये नेचुरल है ना तो ये होल है, तो ये किसके अंदर लाई करेगा, इंटीजर्स के अंदर। इसके लिए मतलब x = -6, मतलब कि जो माइनस वाले टर्म्स थी उसको उसके लिए हमें किसको इंट्रोड्यूस करना पड़ा, इंटीजर्स को। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0 को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें होल नंबर की जरूरत पड़ी, माइनस वाले नंबर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें इंटीजर्स की जरूरत पड़ी। इसी तरह से जो नेक्स्ट है, x+2/3 = 0। अब अगर आपने इसका सोल्यूशन निकालना है तो वो क्या होगा, x = -2/3। ये कौन सा नंबर है, रैशनल्स। क्योंकि ये जो -2/3 है, ना तो ये नेचुरल में आया, ना ये होल में आया, ना ये इंटीजर्स में आया, बट x = -2/3 इसका सोल्यूशन है। तो ये जो -2/3 जिनका न्यूमरेटर है, जिनका डिनोमिनेटर है, इनको इंट्रोड्यूस, ऐसे नंबरों को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, रैशनल्स की। तो बेटा आपको ये पता लग रहा होगा कि नेचुरल के बाद होल को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, होल के बाद इंटीजर्स को क्यों करना पड़ा, इंटीजर्स के बाद रैशनल्स को क्यों इंट्रोड्यूस करना पड़ा। बेटा वैसे भी यहाँ पर बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स मैं आपको दे सकती हूँ, या आगे आगे मैं आपको बताती जाऊंगी कि इन नंबर्स की जरूरत जरूरी नहीं कि सिर्फ इक्वेशंस के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए पड़ी, और भी बहुत सारे केसेस हैं जो हम आगे आगे साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। अब देखो बेटा, सपोज नेक्स्ट इक्वेशन इज x² = 2। अब मुझे यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होगी, x = √2, x = -√2। तो देखो बेटा, इसको कैसे, ये मैंने कैसे निकाला, आप लोगों ने दोनों तरफ क्या किया, दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट किया। ठीक है। तो जब आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट किया तो बेटा फिर क्या हुआ, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो x किसके इक्वल आ गया, +√2 और -√2। और बेटा ये जो √2 और ये जो -√2 है, तो आप नोटिस करो, ना ये नेचुरल है, ना ये होल है, ना इंटीजर्स है, ना रैशनल्स हैं। तो इसके लिए, ऐसे नंबर्स के लिए हमें कौन से नए नंबरों की जरूरत पड़ी, इररैशनल नंबर्स की। ठीक है। अब सबको पता लग गया होगा कि नेचुरल के बाद होल, इंटीजर्स, रैशनल, देन इररैशनल। और बेटा इन सारे नंबर्स को मिला के जो बनता है, इन सारे नंबर्स की जो कलेक्शन होती है, उनको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक है बेटा। अब मैंने जहां एक और एग्जांपल ली है, x² = 4 विच इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का मुझे सोल्यूशन निकालना है। x² = -4, x = √-4। अब देखो बेटा, आपने ये है ना पढ़ा हुआ है कि ये जो माइनस है इसको तो ऐसे रखो, 4 को आई कैन राइट 2 × 2,
तो आप इसको बाहर जो है रूट से निकाल सकते हो। ये आपने पढ़ा हुआ है 8th क्लास में, 8th क्लासेस तक आपने 8th 9th में पढ़ा हुआ है कि अगर ऐसे ये पेयरिंग में हो तो आप इसको बाहर मतलब सॉल्व कर सकते हो, रूट सॉल्व कर सकते हो। पर बेटा आपने अभी तक इसको सॉल्व करना नहीं सीखा कि इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। ये जो रूट -1 है, आपने अकेला अगर रूट 1 है तो उसको आप 1 लिख सकते हो, बट ये जो रूट -1 है इसको आपने अभी तक सॉल्व करना नहीं सीखा। यही जो कॉन्सेप्ट है, यही जो चीज़ें हैं, ये हमने +1 में पढ़नी है, ठीक है। अच्छा बेटा, आप सभी बच्चों को 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4 याद होगा। थोड़ा सा रिलेट करूंगी तो और अच्छा क्लियर होगा। तो बेटा आप उसमें चैप्टर नंबर 4 में एक फॉर्मूला करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में आप क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे, और अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आता था तो आप बोल देते थे कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे, ठीक है। और जब d = 0 के होता था तब आप बोलते थे कि 2 रूट्स होंगे बट वो इक्वल होंगे और वो रियल होंगे, ठीक है। और बेटा जब d < 0 आ जाता था तब आप बोल देते थे नो रियल रूट्स। ये क्यों बोलते थे, क्योंकि बेटा जब डिस्क्रिमिनेंट के बाद वो आप अल्फा बीटा लगाकर ये फॉर्मूला लगाते थे ना, -b + -√d/2a, क्योंकि अगर d नेगेटिव हो गया, अगर मान लो आपका d सपोज करो -25 आ गया, तो जब आप रूट d लिखोगे तो रूट -25 लिखोगे। आप 25 को तो सॉल्व करके कर लोगे, बट ये जो रूट -1 है इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो आप क्या करते थे 10th क्लास तक, d < 0 जो है उसका रियल रूट नहीं होगा, ठीक है। तो आप उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ देते थे, और आपके टीचर्स ने आपको क्लियर भी किया होगा कि रूट्स जो होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं या कुछ ऐसे टर्म्स यूज़ की होंगी, और आपको ये भी कहा होगा कि आप इसको +1 में डिटेल में स्टडी करोगे, ठीक है। तो बेटा अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो यही है कि जब ये रूट के अंदर से -1 को हम कैसे बाहर निकालें, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, और यही आपका +1 का चैप्टर है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर।